हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से यही सवाल करते हैं, अखबिरनी अनिस्सा, आई मोहम्मद मुझे बताइए ये कयामत कब आएगी, जो कयामत कयामत की बातें आप किए जा रहे हैं, बताइए कब आएगी। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो ये नहीं कहा था कि मैं जानता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, बल्कि आपने बताया था कयामत के बारे में जो सवाल कर रहे हो, मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिनस्साइल, सवाल करने वाला जो है और जिससे सवाल किया जा रहा है, जितना सवाल करने वाला जानता है उतने ही जिससे सवाल किया जा रहा है वो भी उतने ही जानते हैं। लेकिन ऐ साइल सुनो, हम तुम्हें कयामत के बारे में ये नहीं बताएंगे और एग्जैक्ट और कंप्लीट किसी को पता नहीं कि कयामत कब आएगी, लेकिन जरूर आएगी। कयामत तो आकर के रहेगी, एक न एक दिन इस दुनिया को फना होना है, एक न एक दिन इस दुनिया को खत्म होना है। कयामत आएगी, कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, लौंडियां अपने मालिकन को जन्म देंगी, लौंडियां अपने मालिक को जन्म देगी। कयामत की निशानियों में से ये है कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी, ये कयामत की निशानी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लास्ट ऋषि मुनि पैगंबर दुनिया के अंदर आए हैं, इनके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, लोगों सुनो, अना वस्सा कहातैन, अना वस्सा कहातैन, मेरा मैं और कयामत इस तरह मिला हुआ हूं, मैं और कयामत इसी तरह मिला हुआ हूं। आपने दोनों उंगलियां मिला करके बताई और फरमाया मेरा आना कयामत की निशानी है। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, बल्कि अब मेरे बाद कयामत ही आएगी, कोई नबी कोई रसूल नहीं। मेरा दुनिया में आना, मेरी पैदाइश कयामत की निशानी है, और मेरा मरना, मेरा इंतकाल होना, मौती और मेरा मरना ये भी कयामत की निशानी है। पता ये चला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए, आप कह रहे हैं कि मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा आना कयामत की निशानी है, मेरा जाना कयामत की निशानी है, मेरा मरना कयामत की निशानी है। अल्लाह के रसूल दुनिया में आए, सबको मालूम, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जब दुनिया के अंदर आए तो किसके बतन से, सोमती परातुर्वापियम, सोमती के घर के अंदर जन्म लेंगे, मालूम है ना। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पैदा हुए तो किन के घर के अंदर, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल मुत्तलिब के घर के अंदर पैदा हुए अब्दुल्ला के बेटे और आमना के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक नाम अहमद भी बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमति परातुर्वापियम, वो सुमति के घर के अंदर जन्म लेंगे, पैदा होंगे, पेट से जन्म लेंगे। पता ये चला मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई आसमानी फरिश्ते नहीं है, नूर नहीं है, बल्कि इंसान ही है, इंसान है, क्योंकि कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आई नबी आप ऐलान कर दो मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, तुम्हारी भी माँ मेरी भी माँ, तुम्हारा बाप मेरा भी बाप, तुम्हारा भाई मेरा भी भाई, तुम्हारी बेटियां मेरी भी बेटियां, तुमने शादियां की हमने भी शादी की है, तुम खाते हो मैं भी खाता हूँ, तुम्हें तकलीफें पहुंचती है मुझे भी तकलीफें पहुंचती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा आना कयामत की निशानी है, आना वस्सा कहातैन, ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं, मैं और कयामत बिल्कुल इस तरीके से आया हुआ हूं। तो पता क्या चला, नबी की पैदाइश है, हम पैदाइश मान रहे हैं, और मौती, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत की निशानियों में से ये है कि मैं मर जाऊंगा, मैं इंतकाल कर जाऊंगा। और हाँ,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बशर है, नूर नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का के सरजमीन के अंदर पैदा हुए, मक्का की धरती में पैदा हुए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल मदीना के सरजमीन में हुआ। हाँ ये भी मालूम है, जाओ कभी कभी मदीना के सरजमीन में ये भी देखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वाकई इंतकाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की सरजमीन में, मदीना की सरजमीन में जब आप मस्जिद नबवी के पास में दाखिल होंगे और बाबुसलाम से एंट्री करेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र आज भी मौजूद है, यानी नबी की कब्र है, नबी इंतकाल हुए। इसके बावजूद कुछ लोग नबी को नूर मानते हैं। जब नूर में है तो फिर पैदा कैसे हुए, फिर इंतकाल कैसे हुए? इसका मतलब यह कि नूर है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं, ये भी क़यामत की निशानी है, दुनिया से गए ये भी क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी है। और क़यामत आ करके रहेगी, क़यामत आ करके रहेगी। और क़यामत के बारे में एग्जैक्ट किसी को कोई इल्म मालूम नहीं है। बहुत सारी चीजें जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, बहुत बड़े बड़े साइंसदान दुनिया के अंदर आए हैं जिसको मालूम नहीं है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, 5 चीजों की कुंजियां, 5 चीजें गैब की चीजों में से है, कोई नहीं जानता है। इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म किसी को मालूम नहीं है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी कोई नहीं जानता। हाँ बहुत से लोग होंगे जो भविष्यवाणी देते हैं, पेशन गोइयां करते हैं बारिश कब होगी, लेकिन एग्जैक्ट 5:05 में बारिश हो ये कोई नहीं ये बता सकता है। वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फिल अर्हाम, और रहम मादर में क्या है कोई नहीं जानता है। एक आदमी कहे मौलवी साहब क्या बोल रहे, झूठ झूठ जानता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए से पता कर लिया जाता है कि लड़का है कि लड़की है, वो भी 4 महीना कुछ दिन के बाद डॉक्टर इसको बता सकता है लड़का है कि लड़की है। लेकिन रहम मादन में जैसे जाकर के एक मर्द की मनी, वो हकीर पानी कतरा रहम मादर में जाता है, उसके पास जैसे बच्चा हमल ठहरता है, दुनिया का कोई डॉक्टर बता नहीं सकता है ये लड़का होगा कि लड़की होगा, या फिर ये नहीं बता सकता है ये काला होगा कि गोरा होगा, ये नहीं बता सकता ये बदबख्त होगा कि नेक बख्त होगा, ये अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये नेक अमल करेगा कि बुरा अमल करेगा, ये अमीर होगा कि गरीब होगा, वह ये कोई नहीं बता सकता है। वह यअलमु मा फिल अर्हाम, रहम मादर में क्या है कोई नहीं जानता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल इंसान कहाँ क्या खाएगा कोई नहीं जानता है। ये गैब की कुंजों में से ये सब बातें हैं कि कोई नहीं जानता है, यानी पता ये चला क़यामत कब कायम होगी किसी को मालूम नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मालूम नहीं है क़यामत कब आएगी, लेकिन आएगी। इन्नस्साअतियतुन ला रैब फीहा, ऐ लोगों क़यामत आकर के रहेगी। इन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फीहा, इसमें कोई शक नहीं है कि क़यामत नहीं आएगी। क़यामत तो आएगी, वलाकिन्नल्लाह यबासु मन फिल क़ुबूर, और कब्रों के अंदर, व इन्नल्लाह यबासु मन फिल क़ुबूर, और जब कब्रों के अंदर पड़े हुए इसको भी अल्लाह ताला जिंदा करेगा। हाँ एक दौर ऐसा आएगा, वक्त ऐसा आएगा जब इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे तो सारे के सारे मर जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और सारे के सारे तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब दूसरा सूर फूका जाएगा, जब दूसरा सूर फूकने का ऑर्डर दिया जाएगा तो मेरे भाइयों ये सारे के सारे उठ करके अपने कब्रों से जिंदा हो जाएंगे और अल्लाह के सामने जाकर के हाजिर होंगे और अपने जिंदगी का हिसाब पेश करेंगे। ये तो क़यामत आकर के रही। नबी अकरम दुनिया में आए, ये क़यामत की निशानी में एक निशानी है। फिर आपने फरमाया क़यामत की आने से पहले कई एक निशानियों को तुम देखोगे।
अब हम जरा देखें उन निशानियों में से कौन कौन निशानी आ चुकी है और हम अपने अंदर कितनी इस्लाह कर रहे हैं। और ये भी मालूम है यसलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, जब आपसे सवाल किया गया कयामत कब आएगी, अल्लाह के रसूल बताइए, आपको बताया गया आई मोहम्मद ये तो आप बता नहीं सकते कयामत कब आएगी, क्योंकि आपको भी मालूम नहीं, आप भी जानते नहीं हो। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, आई मेरे नबी कह दो इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ला तातीकुम इल्ला बगता, जब कयामत आएगी तो अचानक आएगी, इतना जबरदस्त तरीके से आएगी किसी को समझने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बताई। आओ हम और आप उस निशानी को चेक करें अपने यहाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कयामत की निशानियों में से इन्न मिन अशरातिस साआ अन युरफअल इल्म, कयामत की निशानियों में से एक निशानी है इल्म उठ जाएगा। रावी हदीस कौन है? हजरत अनस बिन मालिक है। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये कि इल्म उठा लिया जाएगा। आज देखिए इल्म कितने लोगों के पास है, दुनियावी नॉलेज तो मत पूछो। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, दुनिया की जिंदगी के मामले में तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आखिरत के मामले में गाफिल हैं, आखिरत को कुछ नहीं जानते। उनसे पूछो नमाज का तरीका बताओ, मुझे मालूम नहीं है, रोजा का तरीका बताओ, मालूम नहीं है। आई जरा ये बताओ तुम गाड़ी में सवार होते हो दुआ पढ़ करके बताओ, नहीं मालूम है। उसको दुनिया का नॉलेज पूछो, एक एक लड़का ऐसा ऐसा मिलेगा ना, आप उससे पूछ दो इस के हीरो के कितने फिल्में हैं, सब बता देंगे। इस फिल्म के अंदर कहां पे कौन सा सीन हुआ है बता देंगे। आज उनसे क्रिकेट के बारे में पूछो, आप उनसे पूछो क्रिकेट की दुनिया के मामले में एक एक खिलाड़ी का भी नंबर बताएगा और कब कहां पे सेंचुरी मारी ये भी बताएगा, इस खिलाड़ी ने कब किसको आउट किया ये भी बताएगा, कहां पे इसने कितना रन बनाया ये भी बताएगा। और यहां तक कि उससे पूछो सोना चांदी के बारे में तो सोने चांदी के बारे में भी वो बताएगा, यानी दुनिया के मामले में सब कुछ बताएगा। इमाम हसन बसरी इस मामले में कहते हैं, इमाम हसन बसरी कहते हैं बाज लोग दुनिया के मामले में इतने ज्यादा जानकार होते हैं, इतने ज्यादा जानकार हुआ करते दुनिया के मामले में, अगर सोना और चांदी को अपने हाथ में रख लें तो वो बता देंगे ये सोना कितना वजन है, इस सोने की वजन कितनी है, इसकी कीमत कितनी हो सकती है। इतने ज्यादा दुनिया के मामले में नॉलेज रखने वाले हैं। वह हुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत के मामले में गाफिल हैं। नमाज के मामले में पता नहीं, रोजा के मामले में पता नहीं, हज के मामले में पता नहीं है, उसे कुरान के मामले में पता नहीं है। उससे पूछो लोगों से मुलाकात करो तो मुलाकात का तरीका क्या हो, उससे पूछो शादी ब्याह का तरीका क्या, नहीं मालूम है। डायरेक्ट बोलेगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, मुझे मालूम ही नहीं है, मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। अयुरफाल इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा। अभी आप देखिए, गौर कीजिए अपने यहां के इलाके में, हिंदुस्तान, ये कोरोना के वबा में बहुत से लोग इंतकाल हुए, लेकिन बहुत बड़े बड़े आलिम दुनिया से गए, बहुत बड़े बड़े आलिमों का इंतकाल हुआ और उसके बाद अभी तक इंतकाल होते चले जा रहे। अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े शेख उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह भी इंतकाल कर गए, अचानक उनकी मौत हुई। इतने बड़े आलिम इंतकाल के बाद उनके ऊपर जो तहरीरें आई तब पता चला इतने बड़े मुहक्किक, इतने बड़े जानकार, एक लाइब्रेरी ही समझ लिए वो लेकर के घूमते थे। उनके दिमाग में अल्लाह ने इतना ज्यादा इल्म भरा हुआ था कि एक लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं उतनी किताबों को उन्होंने अपने अंदर हिफ्ज कर रखा था। इतने बड़े आलिम अचानक इंतकाल कर गए।
यहाँ पे तितवारी में मैंने प्रोग्राम में यही बात रखी, किसी यूट्यूबर ने उसमें बाकायदा थंबनेल लगाया, उज़ैर शम्स को किसने मारा। सच्चाई सामने आ गई और मेरी तस्वीर के साथ एक खंजर, और पता नहीं किस तरीके से लगा करके यूट्यूब की दुनिया में उसने एक तरीके से बदतमीजी की। इतने बड़े आलिम के साथ क्या लिखता है कि उज़ैर शम्स को किसने मारा। ये बताइए, सच्चाई सामने आ गई। 2 रुपया कमाने के चक्कर में उलमा को बेइज्जत किया जा रहा है, जो इंतकाल कर रहे हैं उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है। बहुत से लोगों ने मुझको कॉल भी किया, मैसेज भी किया, मौलाना आपका ये चैनल है क्या। मैंने कहा इतना बड़ा जाहिल तो मैं हूं नहीं कि इस तरीके से मैं थंबनेल बनाऊं। आप बताइए, किसी आलिम के मामले में इस तरीके से लोग लिख रहे हैं, कितना कम इल्म है। आयुरफाल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा, लोगों के पास इल्म नहीं होगा। आज पूछे किसी से व्हाट इज द इस्लाम, इस्लाम क्या है, इस्लाम का माना क्या है, नहीं मालूम। नमाज का तरीका बताओ, नहीं मालूम। इस्लाम के मामले में नहीं जानता। बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से उठ रहे हैं मेरे भाइयों, बड़े बड़े आलिम अब नहीं मौजूद। इसी पटना के सरजमीन में अब्दुल समी जाफरी भी रहा करते थे, बहुत बड़े आलिम वो भी थे, वो भी दुनिया से चले गए। अभी साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़ा आलिम भी इंतकाल कर गए। इसी तरीके से एक एक करके बड़े बड़े आलिम दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जमाना ऐसा आएगा कि आलिम उठा लिए जाएंगे, आलिम उठा लिए जाएंगे। दुनिया के अंदर आलिमों की कमी हो जाएगी और दुनिया के अंदर सिर्फ जाहिल लोग बाकी रहेंगे। अयुरफाल इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा। या ये कह सकते हैं आज उलमा है लेकिन उलमा से कोई कांटेक्ट नहीं है। आज गूगल को अपना लोगों ने मुफ्ती बना लिया है, जो भी सवाल जवाब करना उसी गूगल ही से समझता बूझता है। बस उलमा से कोई राब्ता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। इल्म इसी तरीके से धीरे धीरे उठता चला जा रहा है। आलिम उठा लिए जाएंगे और जाहिल दुनिया के अंदर बाकी रहेंगे। इत्तखज़न्नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज हमारे यहाँ देखिए आलिम होते हुए जाहिलों से फतवा लिया जाता है, जाहिलों को कुर्सी की बराजमान कुर्सियों पे किया जाता है, जाहिलों को वो मकाम दिया जाता है जो आलिमों को मकाम मिलना चाहिए। इत्तखज़ुन्नास रुऊसन जुहालन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं जाहिलों को लोग अपना सरदार बना लेंगे, उसी के फैसले पे मान लेंगे और किसी आलिम से कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी के मामले में उलमा से कोई रब्त नहीं किया जाएगा। आज उलमा का वही मकाम है, आज आलिमों से सवाल कम किए जाते हैं, जो हालों से सवाल किए जाते हैं। ये हाल होगा तो जाहिल लोग क्या करेंगे, कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। फसवेलू, उनसे सवाल किया जाएगा। फअफ्तरू बिगैर इल्म, तो बगैर इल्म के वो फतवा भी देंगे। सवाल हो गया तो जवाब भी देंगे, धड़ाक से जवाब दे देंगे। फजल्लू व अजल्लू, फरमाया वो खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे, खुद बहके हुए होंगे और लोगों को बहकाएंगे, खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये क़यामत के निशानियों में से ये है कि इल्म उठ जाएगा, इल्म उठ जाएगा। और बाज़ हदीसों में ये आता है, बाज़ हदीसों में ये आता है कि हाँ वाकई आलिम उठा लिए जाएंगे और कुरान की शक्ल में, जो किताब की शक्ल में कुरान मौजूद है, ये कुरान भी धीरे धीरे उठा लिया जाएगा। अब दुनिया के अंदर कुरान बाकी नहीं रहेगा। अयुरफाल इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा। आज देखिए इल्म उठ रहा है और अपने बच्चों को कौन आलिम बना रहा है, अपने बेटियों को कौन आलिम बना रहा है। बेटों को मौलवी साहब कौन बनाने के लिए जाए, मदरसे में भेजेंगे, सही से खाना वाना नहीं मिलेगा और वही पढ़ करके आएंगे तो मस्जिद में इमामत खिताबत करेंगे, 5-6 हज़ार 8 हज़ार ही पैसे मिलेंगे। ये जहन के अंदर इल्म सिखाने का जहन में ये रखा हुआ कि पैसा कितना मिलेगा,
मेरे भाइयों, इल्म इस मकसद से मत सिखाइए कि आपके बच्चे को पैसा कितना मिलेगा, इस मकसद से सिखाइए कि ये दीन सीखना ये फ़र्ज़ है, दीन का नॉलेज हासिल करना ये ज़रूरी है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर बुनियादी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। अयुरफाल इल्म उठा लिया जाएगा, और वाकई इल्म उठा लिया जा रहा है। एक एक करके दुनिया से आलिम चले चले जा रहे हैं, उलमा की कमी हो रही है। आज उलमा की इतनी ज़्यादा कमियां हैं मेरे भाई, इतनी ज़्यादा कमी है, बड़े बड़े आलिम दुनिया से जा रहे हैं, बड़े बड़े आलिम दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं। आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े आलिम मौजूद भी नहीं है, बहुत कम है। धीरे धीरे ये इल्म उठ जाएगा और जुहाल किस्म के तबका लोग बाकी रहेंगे, और यही लोग फतवा दिया करेंगे, और यही लोग गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। आज देखिए यू चैनलों के अंदर, टीवी डिबेट के अंदर कितने बड़े बड़े जाहिल मौलवी पहुंचता है। आप उनके स्पीच सुनिए तो जुहाल किस्म की बातें करेंगे। वो ऐसा लगेगा कि डिग्री है इनके पास, इल्म है इनके पास। ऐसे लोगों को टीवी के अंदर बैठाया जाता है, टोपी उपी अल्लामतुद्दहर बनवाया जाता है, सबसे बड़ा अल्लामा, और उससे डिबेट कराया जाता है। इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बताइए, पर्दा के मामले में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? शरीयत इतना ज़बरदस्त है, ऐसे हुक्म कैसे दे सकती है? हाँ, इस तरीके से हिंदुस्तान में फॉलो कैसे किया जा सकता है? वो भी कहता हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हिसाब से होना चाहिए, जैसा तरीका चल रहा है, जैसा हिंदुस्तान का मामला है, तो सब कुछ ले दे करके चलना चाहिए। अभी बहुत से लोग ऐसे वहां पे फतवा देने वाले हैं, बहुत से लोग दिवाली की मिठाई खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए, इंसानियत का मामला है, एक दूसरे का हमदर्द में दोस्ती में साथ देना चाहिए। मेरे भाइयों, इंसानियत एक अलग सी चीज है। इंसानियत ठीक है, आपके बगल में कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है, वो बीमार पड़े तो उसके घर में जाओ, इयादत करो, जरूरत पड़े पैसा देने की करो। लेकिन मेरे भाइयों, आप किसी भी शिर्क या अमल के अंदर आपका काम नहीं होना चाहिए, सपोर्ट नहीं होना चाहिए। बुराई के काम में सपोर्ट नहीं होना चाहिए, बुराई के काम में कभी भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अच्छे काम में सपोर्ट करो। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, कुरान कहता है कि तुम भलाई के काम में सपोर्ट किया करो। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, बुराई के काम में सपोर्ट मत करो, बुराई के काम में सपोर्ट मत करो, गलत काम में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसको डायरेक्ट बोल दो, भाई ये हमारे मजहब में ये हराम है, इसको हम ले नहीं सकते, खा नहीं सकते, बराए मेहरबानी आप इसको हमको मत दीजिए। बास टाइम में जो भी आप कुछ देंगे हम उसको खा लेंगे, लेकिन ख़ास वक्त में जो आपके त्यौहार में ये सब चीज़ें दिया जाता है, ये हमारा धर्म कहता है कि हराम। वो जान रहा है ये हराम खोर आदमी है, इसको कुछ भी दे दो ये सब खा जाए, कुछ भी दे दो। शराब तो पी ही रहा है, जुआ तो खेल ही रहा है, हराम के पैसे भी कमा रहा है, तो हराम की मिठाई क्यों नहीं खा लेगा? कुछ भी दे दो ये खा लेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक ज़माना ऐसा आएगा, अयुरफाल इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा, वही सुबत जहल, और जहालत बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी, जहालत बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी। मैंने एक से पूछा, यार क़यामत के बारे में मालूम है, क़यामत जानते हो? तो उसने कहा हाँ मौलवी साहब, क्यों नहीं क़यामत जानता हूँ। मैंने कहा क़यामत के बारे में क्या जानते हो, बोलो। बोला ये तो अजय देवगन की एक फिल्म है। हा? मैं चौंक गया, कहा कि अजय देवगन की एक फिल्म है क़यामत, उसके अंदर बहुत कुछ दिखाया गया, ये हीरोइन है, ऐसा है वैसा है। हट जाहिल कहीं के, मैं तुमसे ये क़यामत के बारे में पूछ रहा हूँ, उस क़यामत के बारे में पूछ रहा हूँ जिस क़यामत के आने के बाद ये दुनिया तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाएगी। अब बताइए जहालत कितनी ज़्यादा फैल चुकी है, इसको क़यामत का भी इल्म नहीं है। अगर क़यामत के बारे में पूछा जाए तो फिल्म के बारे में बताते हैं, फिल्म के बारे में बताते हैं। बहुत से लोगों ने तो कुछ लड़कियों का नाम क़यामत रख दिया। यह हाल है मेरे भाइयों, क़यामत को मजाक समझ लिया गया है। क़यामत को लोगों ने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मजाक समझ लिया है। मेरे भाइयों, ये क़यामत आएगी तो ज़मीन के ऊपर ज़बरदस्त ज़लज़ला होगा, ज़मीन आसमान और ज़मीन के ऊपर ये भारा बहुत ही भारी पड़ जाएगा। ये क़यामत लोगों को दुनिया से ख़त्म कर देगा ये क़यामत। और क़यामत आने के बाद मेरे भाइयों ये दुनिया तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाएगी। क़यामत के निशाने में
ये जाहिर है कि आज जाहिलों की तादाद बढ़ रही है और उलमा की तादाद घटती हुई नजर आ रही है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ये क़यामत जब कायम होगी तो वयुशरबल खमर, और शराब इतनी ज़्यादा पी जाएगी कि शराब पीने की कोई लिमिट नहीं होगी। वयुशरबल खमर, शराब नोशी जगह जगह पे होगी, लोग अड्डे बनाए हुए होंगे, शराब पीने की जगह बनाए हुए होंगे। ये तो हम अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन इसकी पाबंदी के बावजूद शराब का बोलबाला हमारे बिहार के अंदर भी है, झारखंड में भी है, हिंदुस्तान के अंदर है। बड़े बड़े होटलों में जाओ, शराब और कबाब चलता है, शराब और शबाब का वो दौर चलता है। शराब पी करके लड़कियों के साथ एंजॉय किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा है कि लोग शराब पिया करेंगे, शराब का बोलबाला होगा, शराब इतनी कसरत से लोग पिएंगे कि शराब को शराब नहीं समझेंगे और शराब का नाम बदल देंगे, वो युसम्मूनहा बिगैर इल्म, ऐसा नाम उसका रख देंगे कि आदमी को समझेगा अरे अच्छा पानी पी रहा है। ठंडा लेकर के आओ तो शराब का नाम ठंडा रख दिया गया, शराब का नाम कुछ और रख दिया गया, आप समझ नहीं पाएंगे ये शराब है। शराब का दौर दौरा हो। आज देखिए नौजवान लड़के कितने शराब पीते हैं, आज देखिए लड़कियां भी शराब पी रही है। आज कलकत्ता की होटलों में जाओ, मेरे एक भाई ने मुझे बताया, मौलवी साहब आपको मालूम नहीं है, आप इन होटलों में कभी जाते नहीं हो, लेकिन मैं उस होटल में काम करता हूं। उस होटल के अंदर मुसलमान लोग आते हैं अपने अपने दोस्तों के साथ, और आने के बाद पैसे वाले लोग आते हैं और 2-2, 3-3 लाख शराब पी पी करके, और जवान और हुस्न खूबसूरती की लड़कियां, जो खूबसूरत लड़कियां आया करती है, उसकी जिस्म के ऊपर पैसा बहा दिया करते हैं ये लोग, और लड़कियों के साथ एंजॉय किया करते हैं और इतना शराब पिया करते हैं, इतना शराब पिया करते हैं, उसको इतना भी मालूम नहीं होता है कि उसका नाम क्या है। शराब पी पी करके मस्त, और बहुत ही महंगे शराब पीते हैं। नाम उसका अब्दुर्रहमान होता है, नाम उसका अब्दुल्ला होता है, नाम उसका अब्दुर्रहीम हुआ करता है। ऐसे नाम होने के बावजूद लोग शराब पी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने आज से पहले फरमाया था, लोगों एक जमाना ऐसा है कि लोग शराब कसरत से पिया करेंगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की भविष्यवाणी है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की पेशन गोइया है कि ये कयामत की निशानी है। आपके यहाँ शराब का दौर दौरा नहीं है? कितने मुसलमान शराबी हैं, कितने मुसलमान शराबी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के मामले में आपने फरमाया, इस उम्मत को हाज़िहिल उम्मा खस्फुन व मस्खुन व क़ज़फ़ुन, इस उम्मत के बाज़ लोगों के चेहरे को अल्लाह बदल करके रख देगा, बाज़ को ज़मीन में धंसा देगा, और बाज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बाज़ के ऊपर पत्थरों की बारिश होगी। ये क़यामत की निशानी अल्लाह के रसूल ने बताई है। एक ज़माना ऐसा आएगा लोगों का चेहरा बदल जाएगा, चेहरे के अंदर रौनक नहीं होगी। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल कैनात, जब गाने बजाने वालियां ज्यादा हो जाएंगी, जब वशुरिबतिल खुमूर, और शराब पीने वालियों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, वल मआज़िफ, और इसी तरीके से गाने वालियां और गाने के सामान को लोग कुछ भी नहीं समझेंगे, आराम से